नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आते भय अरहंतादि महान। ग्रंथ का मंगलाचरण जीवन के मंगलाचरण के लिए है। बड़ी बड़ी बातें मत करते रहो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। केवल हमारी कंप्यूटराइज व्यवस्था नहीं है, असंगी नहीं है, हम अचेतन तो हैं भी नहीं, असंगी भी नहीं है। सोचना समझना सीखो, बोलना सीखो। रूढ़ी की क्रिया करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार क्या हुआ, एक ईश्वर को कर्ता मानने वाला भी ऊंट चराता था, ऊंट ले जाता था, बेचता था, करता था काम। उसके पास मान लो एक से एक ऊंट थे। एक ऊंट की रस्सी खो गई। शाम को ऊंट बांधने के लिए वो तैयार हुआ तो एक रस्सी नहीं मिली। तो उस आदमी ने अकल लगाई अपनी कि रस्सी नहीं है तो सही नहीं सही। उसने ऊंट का कान जैसे रोज पकड़ता था पकड़ा और जाकर के ऐसे खुट-खुट किया और बांध दिया। ऊंट रात भर खड़ा रहा। सवेरा हुआ, सारे ऊँटों को खोल दिया, उसको तो बांधा ही नहीं था, खोलता कौन। लेकिन जब उसको बांधा नहीं था, अब वो खड़ा, अब ऊँट वाले को ध्यान नहीं, अरे इसको खोला तो है नहीं, तो उसने खोलने का नाटक किया तो चला। तो ऊँट जैसी स्थिति तो नहीं है हमारी। मनुष्य हैं हम, जैन हैं, श्रावक हैं, विद्वान हैं, त्यागी हैं। कंप्यूटर जब जगा है तब तुम जगो, अलार्म भरो तब तुम्हें अलार्म बजने लगे तब तुम जगो। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, गुलामी, ईमान से गुलामी है। शास्त्र में लिखा है इसलिए मान लिया हमने, भगवान ने कहा इसलिए मान लिया। अरे वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो। भगवान कहते हैं पाप से दुख होता है, इसलिए पाप से दुख होता है। महावीर स्वामी ने कहा पाप से दुख होता है, इसलिए पाप से दुख होता है। तो महावीर स्वामी से पहले क्या पाप से सुख होता था? आप सोचो, ये वस्तु का स्वरूप है, तो मैं हमें लिहाज नहीं करेगा। फिर हम तुमसे कह रहे भैया ये संग रहने से काम नहीं होगा, संगति से काम चलेगा। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। जिनके बाल बच्चे बेटाइम से आ जाए, जिनके बाल बच्चे ऐसे नहीं, बे अपने लापरवाही से अपने बैसी हुए, तो बच्चे थोड़े ही मोह करा रहे, बच्चे थोड़े ही रोक रहे। इसको आप उपदेश नहीं मानते, ये उपदेश मानते हो। आत्मा भगवान है। अरे भगवान तो है ही, हम कहें तो और नहीं कहें तो, तुम मानो तो और नहीं मानो तो। लेकिन भगवान माने बिना कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, हम कहें क्या नहीं कहें, लिखा हो क्या नहीं लिखा हो। नहीं लिखा हो का मतलब कोई कर्णानियों के ग्रंथ में नहीं लिखा हो तो नहीं लिखा हो। लेकिन हमारा सुख हमारे भीतर है तो है। किसी के कहने से नहीं नहीं हो जाएगा और किसी के कहने से हो नहीं जाएगा। जो वस्तु में शक्तियां नहीं हैं वे किसी के द्वारा दी नहीं जाती,
और जो शक्तियां हैं वह अन्य से निरपेक्ष है। उपेक्षा संयम भी है और द्वेषपूर्ण उपेक्षा पाप भी। गुप्त पाप के समान कोई पाप नहीं है। उल्टा उल्टा सोच रहे जाने क्या क्या सोच रहे हो। अरे भाई हम उल्टा नहीं सोचते। अरे उल्टा नहीं सोचते इसे कहने से काम थोड़ी चलेगा। हम रोटी नहीं खाते ये काम चलेगा। क्या खाओगे जी बताओ। ये पूछो माँ का बाकी ये है। और नहीं तो चाहे किसी का हम आज रोटी नहीं खाने तो ठीक है, लेकिन माँ ये पूछेगी रोटी नहीं खाओगे तो क्यों नहीं खाओगे, क्या खाओगे, क्या तकलीफ है तुम्हें। बोला तुम्हारी माँ में और इसमें क्या अंतर होगा चाहे किसी में। तो तुम्हारे वात्सल्य में और वात्सल्य के प्रदर्शन में क्या अंतर होगा। प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहना और प्रशंसा सुना सुना करके खुश करते रहना, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, न अच्छे लोगों की प्रवृत्ति है। सुनो क्या लगा। जिसे ख्याति का प्रशंसा का चाट पड़ जाती है, चाह पड़ जाती है, उसकी भाव विशुद्धि नहीं होती। प्रशंसा की चाह किए बिना प्रशंसनीय काम करो। निंदा की परवाह कर न होने पर भी निंदनीय काम मत करो। पुत्र शिष्यादि का तो कर्तव्य है, कोई नवीन कार्य करे तो पिता गुरु को जना करके ही करे। गलती हो गई ये कहने से काम थोड़ा नहीं चलेगा और गहरी जड़ें हो जाएंगी। आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे ढीठ हो जाओगे। अभी सुनने के लिए बैठे हो, कल सुन भी नहीं पाओगे। नर भव भी पाया तो जिन ब्रस नहीं पाएगा। सोचो क्या होगा। ये व्यवस्था ध्रुव तो नहीं है कि हम सुनाते रहें तुम सुनते रहो। ये व्यवस्था ध्रुव तो नहीं, अध्रुव है। सोचना चाहिए क्या। ग्रंथ का मंगलाचरण जीवन के मंगलाचरण के लिए है, और जीवन का मंगलाचरण कैसे होगा सोचो। कैसे होगा मंगलाचरण। पाप को छोड़े सुख को लाए उसी मंगल कहते। तो जिसमें पाप नहीं है, जो सुखी हो गया उसके गुणानुवाद करो, उसके गुणों का चिंतन करो। परमेष्ठी भगवंतों के गुणों के चिंतन से, गुणानुवाद से जीवन में मंगलाचरण होगा। ये व्यवहार मंगलाचरण की चर्चा है। परमार्थ मंगलाचरण क्या है कि जिसमें पाप नहीं है, सुख ही सुख है, संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में। पहले कौन सो ग्रंथ पढ़े। अरे मिश्री मीठी मीठी है, चाहे कितने से खा ले। हमें कहानी अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, प्रथमान योग पढ़ो। हमें पाठ अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, पाठ करो, आप अर्थ विचार करो, उसका कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। हमारा तो मन करना योग में लगता है। लगो पढ़ो, सोचो कर्म कैसे बनती है, दुख कैसे होता है, कर्म की नजरा कैसे होती है, दुख कैसे छूटता है। पढ़ो, लौट फेर करके आना ही पड़ेगा आपको। आत्मा की विराधना से बंधे हुए कर्म आत्मा की आराधना से छूटेंगे। ये तो द्रव्यान हो गया, क्या हो गया तो हो गया, हम क्या करें। कोई कर्म आत्मा की विराधना बिना बनता हो तो बताओ। लेकिन आत्मा की विराधना में कहने से आपको ये समझना चाहिए, आत्मा की विराधना प्लस आत्मा को दर्शाने वालों की विराधना प्लस आत्मा की आराधना करने वालों की विराधना,
कोई भी होगा आपको बन जाए। अब बताओ क्या रह गया। लेकिन आपने अर्थ नहीं सोचा। जब हमने कही सो तुमने की हाँ बात तो ठीक है। अरे हमारे आदि बुद्धि कैसे बनी रहेगी? तुम को सोचना सीखो खोते। आत्मा की विराजना का मतलब क्या है? आत्मा को दर्शाने वाले परमेष्टि भगवंतों की विराजना, ज्ञानियों की विराजना। ज्ञान की आराधना में, स्वाध्याय में आलस्य करने वाले को भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरण के विशिष्ट आश्रमों में, अधिक आश्रमों में क्या क्या कारण कई बता? तत्पदोष, निर्णव, हाँ आसाधना। अब आप सोचो, हम वैसे ही आलस्य से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो विराजना होगी। हमने कहा याद होता नहीं और लिखते हैं नहीं, बस याद होता नहीं लिखते हैं नहीं। हमने इनसे कहा होगा सुझे ले जाने कहाँ भी पहना बना। वो लिखने में उपयोग लगता है तो सुन नहीं पाते। अरे ये कोई बात है? पढ़ाई कैसे करी तुमने? लिखाई पढ़ाई एक साथ होती है कि नहीं बताओ? हाँ ये बात है, यहां संकेत कर लो, घर जाकर के पूरा कर लो। अब पूरे वाक्य लिखने में लगोगे तब तक दूसरा वाक्य हो जाएगा, तब तक नहीं। यहां संकेत लिख लो और वहां जाकर के पूरा कर लो। करना चाहो तो सब कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है, हमें वैसे ही धर्मात्मा बनना है तो बने रहो। हम क्या करें? मानते रहो भ्रम से अपने को सुखी। अपने ऊपर चोट ही नहीं पड़ने देता। ये सोचता ही नहीं ये उपदेश मेरे लिए है कुछ, ये कुछ कहा जा रहा, हमसे भी कुछ कह रहे। वो खड़ा हो जाएगा, आज पंडित जी ने कहा कही, ये कहेगा कौन से कही? ये तो बता, तो सही तो कही थी और कौन से कही थी? अपने में ऐसा दोष हो तो दूर कर लेना। अपने में ऐसा दोष नहीं हो तो भी बड़े ध्यान से सुनना, दोष आ न जाए। तुम्हारी लौकिक पद्धति में बच्चों को भी टीका लगाने की पद्धति है कि नहीं? क्यों? उसको पोलियो है नहीं, उसको पोलियो की दवाई का खिलाना, उसको चेचक है नहीं, चेचक का टीका क्यों लगाना? कि भाई है नहीं, हो न जा। तो ऐसे ही हमें अपना दोष नहीं है, हमें तो ये दोष ही नहीं है। अरे कैसे एक तो बात झूठ बोलते हो, दोष नहीं है। अरे दोष होते हैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। हो सकता है तुम रात्रि भोजन नहीं करते नहीं हो, बिल्कुल नहीं करते, हम मानते हैं। लेकिन रात्रि भोजन के अतिचार कितने लगाते हो? एक बात। दूसरी, रात्रि भोजन कितना कराते हो? तीसरा, रात्रि भोजन करने वाले की अनुमोदना करते हो? अब तुम करो, हम नहीं करें, हमारे तो नियम, तुम करो। तुम करो ये क्यों कही? हमें होश नहीं रहता, हम कितनी अनुमोदना कर बैठते हैं। लड़का तो अच्छा है, बारात निकल रही सड़क पे और जाने कुछ पता नहीं कौन क्या है, लड़का तो अच्छा है, तुम्हें कहाँ मिलेगा? बैंड तो अच्छा है, तुम्हें कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा पाप मन से होते हैं और अनुमोदना से होते हैं, ये और ध्यान रखना। और उस मन और अनुमोदना के पापों को पाप ही नहीं मानता। हम तो पाप करते ही नहीं, हम तो रात में खाते ही नहीं। अरे तुम अकेले नहीं खाते, इससे क्या मतलब? कितनी बार प्रवचन में कहा, अकेले ही टाइम पर आकर के बैठ जाना हमें कोई मतलब नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। जब पंगत में जाओगे तो बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाओगे, तुम चलो तुम चलो तुम चलो। यहां अकेले आकर के बैठ गए, इससे क्या मतलब हो गया? अभी 100 आदमी और बैठ सकते, घबराने की बात नहीं है, इतनी जगह पड़ी है। और जगह कम बढ़ जाए तो फिर उसकी भी सोचेंगे, पढ़ तो जाए।
लेकिन तुम सोचते हो कौन आएगा, एक दिमाग बना लिया, छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे, लाखों रुपया उसमें लगा देंगे फिनिशिंग में, और फिर क्यों, सोच छूटा है, कौन आएगा, कौन आएगा, 10 तो जने हैं, क्यों, और का दुश्मन है तुम्हारी। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते हैं। निराश होने की बात नहीं है, जो नहीं आते वे भी अपने ही भाई हैं, वो भी जीव हैं, सुखी होना चाहते हैं, कुछ भ्रांतियां हैं सो नहीं आने देती। अब उनको निगलेक्ट करके चलो तो, ए भैया वो जमीन ले लो, क्या करने, एक लड़का हमारा, अरे एक लड़का है तो एक लड़का को थोड़ा बहुत दे देना जो कुछ है, बाद बाकी और लड़के जो क्यों उनके हैं, उनके लिए एक पाठशाला बना देना, एक चिकित्सालय बना देना, निर्दोष औषधि का। अब तो बिना औषधि के और निर्दोष औषधियों की चिकित्सा बहुत चल गई, थोड़ी बहुत, आप सोचना चाहिए। लेकिन बस बीमार हो गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए, बीमार हो गए, डॉक्टर समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तुम ये नहीं सोचते हम समाधि कैसे करेंगे, और तुम्हारे घर में अगर संस्कार नहीं होंगे बच्चों के, बहुओं के, तो जो बताओ तुम समाधि कैसे कर लो। तो हमें याद आती है, एक बुजुर्ग थे, तो घूमने जाते होंगे पार्क में, सो एक उनका मित्र मिल गया, तो उन्हें ध्यान नहीं, सो उसे कह दिया चलो घर ही भोजन कर लेना। घर पहुंच गए, अब वो लड़के बहू रहते थे, लड़के बहू के घर में हुए रहते थे, उनके घर में भी थोड़ी, अब जमाना बदल गया ना, क्या तुम लड़के के घर में रहते हो, तुम्हारे घर में लड़का थोड़ी रह रहा है, ये उल्टा काम हो गया। तो पहुंच गए, अब वो बहू जाने के, तो पापा जी आपको मालूम नहीं हम संडे को होटल जाते हैं। उसने बेचारे ने सुन लिया, अरे जैन साहब रहने दे, कोई बात नहीं, मैंने जे नहीं है, घर आ गया भजा तो इसको भोजन करा दे। पापा जी आपको मालूम नहीं है हम लोग संडे को होटल जाते हैं। भगवान, अब तुम कैसे बात चल कर पाओगे। कई बुजुर्ग बेचारे आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, क्या करें, अब आपका भोजन ही नहीं करा पाते, आपको कुछ नहीं कर पाते, क्यों, अब बहुत समय बदल गया। साकार धर्मामृत में ये लिखा है कि अपने घर गृहिणी को और अपने बाल बच्चों को धर्म के संस्कार दिए। क्यों, वे अगर संस्कारी होंगे तो तुम्हें धर्म मार्ग में लगने में सुविधा रहेगी, और वे अगर संस्कार नहीं होंगे तो उनमें संस्कार नहीं है, तो अब तुम रह जाओगे चुपचाप। कौन के संग चर्चा करोगे, कौन को दान करोगे, कौन संबोधन करेगा, कौन स्थितिकरण करेगा, कौन बातचीत करेगा, ये सब बातें सोचो कम से कम। ज्ञानी पहले विचारता है, अज्ञानी पीछे पछताता है, और पछताने पर भी वह घड़ी हाथ तो नहीं आएगी। बोनी के समय बीज नहीं बोए और फिर किसान पछता है तो क्या होगा, पछता है तो पछता है, अब थोड़ी बोनी हो जाएगी। ऐसे हम मरण का समय आ जाए और पछताएं, अब क्या करें, अब क्या करो। तुमने कभी सुना नहीं, सुनी जिनवाणी सुनी नहीं, जिन गुरु साधर्मियों की संगति करी नहीं, अपने परिणामों पर ध्यान दिया नहीं, खाने पीने कमाने धंधे में लगे रहे, तो अब हम क्या बताएं क्या करें। अब भी वही करो जो पहले करना था। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। अभी भी यही करो और कछ मत करो, और उनके मोह में पड़े रहो तो पड़े रहो, हम क्या करें। क्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आप हमसे कहो क्या करें,
तो हम क्या करेंगे ये तो बता, तुम्हारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये उपदेश हो रहा है, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अरे कोई थाली परोस दे तो अभी खाना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो भाई हाथ से खिला दे मां, पचाना तो तुम्हें पड़ेगा। इस उपदेश को पचाना तो स्वयं पड़ेगा। कोई प्रेरणा करके ला करके बैठा दे, भैया चलो तो सुनो तो, प्रेरणा करके बैठा भी दे, लेकिन तुम्हें रुचि नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? उस पर विचार तो स्वयं करना पड़ेगा। विचार करोगे बात तो सही है, बात तो ठीक है, तब आपका चित्त जीवन बदलेगा। मंगलमय भगवान पंच परमेष्ठियों की भक्ति से जीवन मंगलमय होता है, ये व्यवहार है। और मंगलमय आत्मा की दृष्टि से जीवन मंगल होता है, ये परमार्थ है। परमार्थ के बिना तत्व का लो और व्यवहार के बिना चीज का लो। आत्मा मंगलमय है, आत्मा दृष्टि से मंगल होता है, ये बात तो सही है। लेकिन चाहे किसी के द्वारा कहे हुए, चाहे किसी के द्वारा माने गए आत्मा के आश्रय से मंगल नहीं होता, उसमें बीच में लाना पड़ेगा पंच परमेष्ठी। रोग औषधि से मिटता है, डॉक्टर क्या करे? वो उसको फीस कहा को दे, मेडिकल से दवा ले लो और खा ले। ऐसे लोग खतरनाक रोगों के शिकार होते हैं। चालाकी मत करो, डॉक्टर की फीस को दे, मेडिकल से ले खा ले। अरे कौन सी दवाई, कितनी मात्रा में, किस विधि से, ये कौन बताएगा? वो दवाई बताएगी। आजकल वो जमाना आ गया, क्या बोलते उसको, बार साहब को बोलते, क्या बोलते, वो जमाना आ गया, बार साहब की दवाइयों से ही अकेले इलाज मत करना, जी ध्यान रखना। किसी एक औषधि हर एक के लिए कार्यकारी नहीं होती और हर समय कार्यकारी नहीं होती, ध्यान रखना। उसकी प्रकृति कैसी है, किस कारण से रोग हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा तुम्हें। बिना समझे बूझे ना बाप पे डालना और ना बात मानना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे वो औषधि नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए कार्यकारी है कि नहीं, ये तो देखना है इस समय। अभी वैद्य की फीस कौन देवे, औषधि का सेवन करके ही ठीक हो जाएंगे, ये अहंकार में लोभ में मत पड़ना। अच्छे वैद्य की फीस सस्ती पड़ती है, ये लौकिक में आप जानते होंगे। ऐसे पंच परमेष्ठियों की भक्ति तुम्हें बहुत सस्ती पड़ेगी, इससे तुम्हारी परिणाम विशुद्ध होंगे और आत्मा को समझने लायक तुम्हारे पात्रता जगेगी। और तुम्हारे हृदय में पंच परमेष्ठी की भक्ति नहीं है तो आत्मा, नास्तिकों को छोड़ करके आत्मा कहने वाले तो जगत में कितने जीव हैं बोलो। कोई शरीर को आत्मा कहता है, कोई शून्य को आत्मा कहता है, कोई अनित्य आत्मा कहता है, कोई सर्वथा नित्य आत्मा कहता है, कोई ईश्वर का अंश आत्मा कहता है। अब क्या मानोगे तुम, कौन सा आत्मा मंगलमय बताओ? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया अनेकांतात्मक ज्ञान मात्र आत्मा मंगलमय। धर्म नाम तो सब कहते हैं, कौन सा धर्म मंगलमय है? तो प्यासा व्यक्ति भी कहेगा भैया ने पानी पिया दे, धर्म हो तो पानी पियाने से धर्म होगा? अनछना पानी पिला दो तो धर्म हो जाएगा, गंदा पानी पिला दो तो धर्म हो जाएगा। चलो छना पानी पिला भी दोगे तो धर्म हो जाएगा, अहंकार से पिलाओगे तो क्या होगा? है एक प्याऊ लगवा दे,
का फर्क पत्तो है। अहंकार से करोगे तो पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बातें क्या कर रहे हो तुम? जब विवेक से और करुणा भाव से जब तुम ये पानी पिलाओगे किसी को, विधि से पानी पिलाना खेल काम है। त्यागी को पानी पिलाना है तो त्यागी होना पड़ेगा सवेरे से। भैया बेटा पानी पिला दे गिलास। अब बेटा क्या करे? घरे जाने पड़े, बासन मांजने पड़े सूखे, फिर कुआ पे जाने पड़े, फिर ला कर छान करके बेछानी करना पड़ेगी तब, और फिर प्रासो करके गरम करके फिर ठंडा करना पड़ेगा, तब पिवा पाओगे। ऐसे कैसे पिवा दोगे तुम? नहीं तो यही कहोगे हमारे यहाँ है नहीं, यही कहोगे। और क्या कहोगे? पानी पिलाना खेल है क्या? और जब पानी पिलाओगे नहीं तो पानी पीने को कैसे मिलेगा तुम्हें? ध्यान रखना, इस कमाई के भरोसे मत रहना हमारे पास पैसा है, धूल है। पैसा क्या करोगे? वो राजा भी ये सोचता था जो छुए सो सोना हो जाए। अब गिलास पानी का पिया सो सोना हो गया, पिए का। बच्चे को खिलाने के लिए गोद में लेने से बच्चा सोना हो जाए, बता क्या करे? कौन को खिलाए? वो सोने को खिलाए। लगती तो बड़ी अच्छी अच्छी बात, अरे हमारे पास तो पैसा है, हमें क्या करना? तुम्हें ये करना है, इस पैसा से सचेत रहो। एक बात तुम्हें पहले कही थी और ध्यान रखना, लोक व्यवहार में भी काम आएगी आपके। पैसा को सब कुछ समझने वाला नहीं है। वो पैसा के लिए तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है। पैसा पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे ही को सब कुछ समझेगा। ए पंडित जी, अब बोलना नहीं आएगा उसे। पिताजी से कह दे खाना हो खा, नहीं खाना हो मत खा, हम क्या करें? क्यों? चाबी कुंजी अपने पास आ गई, कमाना आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन कमाना नहीं आया। विराधना से कभी नहीं कमाया जाता, पाप से कभी नहीं कमाया जाता। इन वाक्यों में क्या लिखा है? कहीं एक वाक्य में कहीं लिखा है? बोलो बोलो बोलो। धर्म छोड़ने से धर्म छोड़ने से विषयों के लिए धर्म तो छूटेगा ही, विषय भी छूटेंगे। ये कहाँ मिलेंगे कपड़े पहनने को? कहाँ मिलेगा रहने को घर? नरक में जाओगे तब, तिरंज में जाओगे तब कहाँ होगा? बिल में रहने कहाँ ये एयर कंडीशन? सोचो समझो विचार करो। बहुत सभी के भैया लग भैया, छोटे बनो बड़े मत बनो। अल्पज्ञता का भाव रखना, अल्प बुद्धियों में बैठ करके मेहनता मत करना। पंडित जयचंद जी कह रहे अष्टपावड़ में, अल्प ज्ञानियों में मेहनत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। गुरुओं के चरणों में बैठ करके अभ्यास करने से अप्राप्त बुद्धि भी प्रकट हो जाती है। जो ये सोचता हम सब कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। ये निश्चित बात 100% है। और नहीं, आ जाओ, हम सब कर लेंगे। किसको लगता है? आ जाओ, हमें समझाओ कि हम सब कर लेंगे। तुम क्या कर लोगे? वस्तु के स्वरूप का खूब अच्छी तरह विचार करो, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। एक बुजुर्ग थे और स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी। भैया, नारायण और बलभद्र हाथियों और घोड़ों की जगह रथ में जुट गए, लेकिन द्वारका से निकाल नहीं पाए। अपने माता पिता को बचा नहीं पाए। आकाश में वाणी हुई, तुम 2 ही बचोगे, बलभद्र नारायण, तीसरा नहीं बच पाएगा। सो बोली है
हमने की नारायण की बात मत करो, ये बताओ तुम अपने पिताजी को बचा पाए कि नहीं बचा पाए? तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग थे, पिताजी शांत हो चुके थे, हमें मालूम था। हमने कहा तुम अपने माता पिता को बचा पाए कि नहीं बचा पाए, ये बता। क्यों मरने दिया उन्हें? कैसे आदमी हो तुम? और भ्रम में मत रहना, तुम्हारे बाल बच्चे जिनके लिए सब कर रहे हो, सारा समर्पण, वे तुम्हें नहीं बचा पाए। अरे मरण से तो नहीं बचा पाएंगे, अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो दुख से नहीं बचा पाएंगे। रोटी नहीं दे सकते इतनी, अगर तुम्हारे उदय में नहीं है। भरत चक्रवर्ती आदि पुत्र, कैसे पुत्र बैठे रहे और आदिश्वर का 6 महीने अंतराय हुआ तो हुआ, बेटी नहीं मिली। कुपुत्रों की बात नहीं कर रहे हम सुपुत्र की बात कर रहे। रोटी नहीं दे पाएंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हें। हमारे बच्चा ऐसे नालायक है। अरे नालायक और लायक की बात नहीं है, उनकी खुद तबीयत खराब है, वे तुम्हें क्या खवाए, कैसे कि तुम्हारी सेवा कर पाए? उनको वे बाहर सर्विस करते, तुम गांव छोड़ नहीं सकते और वे गांव में आ नहीं सकते। अब बताओ तुम क्या करें, बताओ क्या करें? बहुत अच्छा है तुम्हारा लड़का, हम ये नहीं कह रहे तुम्हारे लड़के में कोई खराबी है, लेकिन वो करे क्या? तुम्हारे भाग्य से ज्यादा तुम्हें सामग्री नहीं देगा, तुम्हारे परिणाम से ज्यादा तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। हमने देखा है, खुद देखा है। कई बच्चे अच्छे होते हैं, कहेंगे पिताजी तुम्हें क्या जरूरत है, अब हम बड़े हो गए, तुम अपने धर्म ध्यान करो। हाँ तो क्या मतलब? और जबरन तृष्णा में पड़े रहेंगे। जो तृष्णा में पड़े रहेंगे, उन बुजुर्गों को बच्चे क्या करें बता? डॉक्टर कह रहा, पथ्य बता रहा है और वे खाने की तृष्णा है, नेक दे। अब वो बहुएं भी कह रही हैं, लड़के भी कह रहे नहीं मिलेगी, तो नाती से कह रहे नेक लिया, चुपचाप खा ले। अब बताओ उसको कौन सुखी कर सके? हंसने की बात नहीं है, बात सोचने की है। हम हंसी मजाक करने यहां नहीं बैठे हैं, बात सोचने की है। हमारा समर्पण कहां है, वहां हमारा क्या है, वहां हमारी क्या चलती है, वहां हम क्या कर सकते हैं? सोचो। सारे विश्व में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुण्य का उदय हो मट्टी छुए तो सोना, और पाप का उदय हो तो सोना छुए तो मट्टी। उसी व्यापार में घाटे, उसी व्यापार में। लेकिन क्या करें, ऐसी आफत हो गई, तत्व को समझे बिना आधी जिंदगी त्याजात इकट्ठी करने में और फिर आधी हिले लगाने में। ये ले ली। अब लड़के कह रहे हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, और हम तो बाहर रह रहे, हमारे लिए बहुत है। अब वे आधी बेच रहे, आधी रजिस्ट्री कराने के लिए कचहरी पे खड़े थे और आधी बेचने के लिए कचहरी पे खड़े। जिंदगी पूरी हो गई। तुम्हारी कॉपी को क्या लिखा था कल? पैसा के लिए स्वास्थ्य खराब कर दिया और फिर स्वास्थ्य के लिए पैसा बर्बाद कर लो, ना स्वास्थ्य मिला ना पैसा मिले, गए बेकार। अगर ये बातें तुम्हें सच्ची लगती हों, सच्ची नहीं लगती हो, वैसे ही लगती हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये बातें सच्ची लगती हो तो भैया हित होने के लिए जिनवाणी का अभ्यास करना, तत्वों का निर्णय करना, भेद ज्ञान का विचार करना, वैराग्य भावना माना। क्या कह गए? तुमसे ही कह रहे और इनसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे? जिनवाणी का अभ्यास करना, तत्वों का निर्णय करना, भेद ज्ञान करना, वैराग्य भावना। हम तो भाई रहे, ये सोच लेता है। अरे जितनी भा रहे बाय को अभिमान काय को कर रहे, जितनी नहीं भा रहे उसके लिए पुरुषार्थ करो भैया।
हम तो 3 घंटा मंदिर में लगाते हैं, इसका मतलब क्या 21 घंटे कहां लगाते हो? ये 24 घंटा होते ना, हम तो 3 घंटा मंदिर में लगाते हैं, तो 21 घंटे कहां लगाते जी बताओ? तुम्हें वो 21 घंटे बाप में जाते सो उसका खेद नहीं है, 3 घंटा मंदिर में लगाने का अभिमान हो गया तुम्हें, वो भी पापा ही में चला गया। हम कहें हम तो 2 घंटे स्वाध्याय करते और 22 घंटे क्या करते हो? विकथा, प्रमाण, विषय, व्यसन। अब जब बताओ अब क्या होगा? 24 घंटे में 24 घंटे सोई आज। जैन धर्म की परीक्षा में 100 में 100 में पास होते हैं, 99 में फेल है, ध्यान रखना। 100 में 100 नंबर, 100 में 99 नहीं। एक बच्ची बोली, बहुत पुरानी बात है, पाठशालाओं के समय की बात है, 50 साल हो गए, बोले हमारे 99 नंबर आए। हमने बेटा 99 मालूम है, हमारे गांव में कम पढ़े लिखे लोग कहते थे 99 माने 1 कम 100, तो वो 1 कहां गया? और 1 माने वो कौन है? अहम एक को, अहम एक को। अगर वो 99 नंबर हैं तो तुम फेल हो, 100 में 100 नंबर क्यों नहीं है जी बता? 99 का अहंकार आ रहा है तुम्हें। 1 कम 100 बोलते थे, 1 कम 20 बोलते थे 19 को, 1 कम 40 बोले थे 39 को, बोलते हैं 1 कम, तो 1 कौन सा कम है? और वो 1 अपन ही तो है। सारी पढ़ाई पढ़ी और 1 को नहीं पढ़ा। सबको जाना, 1 को नहीं जाना। और 1 को भी जाना तो शास्त्रों से पढ़ करके जाना। कभी अशुद्ध नय से जान करके ही संतुष्ट हो गया, कभी शुद्ध नय के पक्ष से जान करके संतुष्ट हो गया। एकांत रूप जाना, अनेकांत आत्मक नहीं जाना। एक को भी जाना, आत्मा को भी जाना, तो आपने अनेकांत आत्मक नहीं जाना। नास्तिकों को छोड़ करके सब आत्मा जानते हैं, केवल नास्तिक है वे नहीं कहते आत्मा क्या होता है, लेकिन वे भी अपने को तो जानते हैं, यही हमें तो यही तो इसका नाम, ये जो तुम हो सोई तो आत्मा है, लेकिन यही तुम नहीं हो, ये भ्रांति है, गलत है तुम्हारा सोचना। इसके उत्पन्न होने से एक बहुत सुंदर तर्क आया, पंचभूतों से अगर उत्पन्न होता हो आत्मा, तो हांडी में भी दाल पक रही है, आत्मा उत्पन्न हो जाए, क्यों? वहां पंचभूत हैं, आकाश है, वहां पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। हमने कहा बेटा तुम पंचभूत का सुनाओ तो। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बिना आत्मा। क्या बोलो? तो बेसर अब तुम सर अब क्यों बोलो? पंच तत्व मिल बिना बना शरीरा। बताओ, नरक के दुख, त्रियंच के जितने दुख पढ़ने हो आप पढ़ लो ना, उसमें क्या आएगा? लट पिपील अल आदिश, शरीर है क्या अशरीर है? और वो शरीर हमने पहले ही न्यारा जान लिया है, अब कौन दुखी कर सकता है? तिल तिल करें, आत्मा के तो खंड नहीं कर सकता कोई, तो फिर तुम्हें क्या चिंता पड़ गई? आत्मा का तो जन्म मरण नहीं होता, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हाय सब छूट रहा है। पहले कहीं आए थे तब कही थी भैया मरण के समय सब कुछ छूटेगा, ये बात सच्ची है, अकेला शरीर ही छूट जाए ऐसा नहीं है।
सब छूट जाएगा, लेकिन वही छूटेगा जो तुम्हारा नहीं, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा, वही छूटेगा जो तुम्हारा नहीं है, तुमने भ्रम से अपना मान लिया। आनंद से जाओ, महोत्सव मनाओ। अरे मरने की कला भी ज्ञानियों से सीखनी पड़ेगी, हमारे इन ज्ञानियों से सीखनी पड़ेगी मरने की कला भी। हार मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन त्यागे। तुम्हें इतिहास नहीं मालूम? बैरिस्टर चंपत राय मरण के प्रसंग में अंत में हिंदुस्तान लौट आए थे, तो उनके मित्रों ने पूछा, बाबूजी आप तब तो इंग्लैंड इलाज कराने जाते थे, बाबूजी आप तो तबीयत खराब हो गई तो लौट आए। बोले भाई अब क्या करें, लौट नहीं आए तो वहां के लोगों को मरना नहीं आता, अंत तक कूंचत रहे भाई, अब मर गए। मरे को धरे रहे बिल बनाते रहे, उनकी तो बहुत बुरी होना है। जिन्हें मरे को धरे और बिल बना रहे हैं उनकी तो बहुत बुरी होना है। कठोर परिणाम, निर्दय परिणाम, ये दया का काम है। विचार करना, हमारे यहाँ का छोटा सा भी वैद्य डॉक्टर होगा, भैया घर ले जाओ भगवान को नाम ले, ये कहेगा ए अब चिंता मत करो, तो जैसा छूटे वही, तुम अपने परिणाम देखो। हमारे यहाँ का अनपढ़ भी आदमी ये कहेगा, ये पढ़े लिखी की बात नहीं है, अनपढ़ भी ये कहेगा। और तुम्हारे यहाँ की पढ़ाई लिखाई सब कुछ है तो ये नहीं कर पाएंगे। जीना भी नहीं आता, मरना भी नहीं आता। जीना भी उसे आता है जो अपने जीवंत तत्व को समझता है और उसके बल से सबको भिन्न समझता है। और मरना भी उसको आता है। क्यों? जीना क्यों आता है? ये जीवन हमारा जीवन थोड़े, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और मरना क्यों आता है कि मरण हमारा थोड़े ही, हमें क्या करना। माने दोनों अवस्थाओं में जिनवाणी का स्वाध्याय करना नींद की सबसे सुंदर गोली है। क्यों? कि अगर हमारी नींद नहीं आ रही और जिनवाणी का स्वाध्याय करने बैठ गए तो अपने नींद नहीं आ रही तो भी जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है, मन चैन में, आनंद में। और नींद आ गई तो ये तो हम चाहते ही थे। दोनों हाथ लड्डू हैं कि नहीं बोलो। और टेंशन में पड़े हो, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो जग रहे हो तो भी पाप बांध रहे हो, सो जाओगे तो भी पाप बांधोगे। सबसे निरापद गोली है ये। अरे उस समय विचार करो, भगवान को तो कभी नींद नहीं आती, भगवान को कभी नींद नहीं आती। तुम्हें नींद नहीं आई एक दिन तो तुम क्या परेशान हो रहे। नींद इसलिए नहीं आती। और सुनो, अब हम व्यवहार की बातें बता रहे हैं, हम क्या करें। नींद क्यों नहीं आती कि मन आपका थका है, शरीर थका नहीं है। और अगर जिनवाणी का अभ्यास करोगे, तत्व का विचार करोगे तो मन विश्रांत हो जाएगा, शरीर थक जाएगा, तो नींद अपने आप आ जाएगी। बस विचार ध्यावते मन पावे। अब रेडीमेड बटन दबा दो, बस ऑटो पे सीखो, बटन दबा दो, पानी आएगा, बटन दबा दी, रोटी बन गई, बटन दबा दी, सब काम हो गए। अब शरीर तो थका नहीं, अब खुरापाते हैं तो सूखे नहीं। अगर चर्या में स्वावलंबी बनोगे और यत्नाचार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करोगे, अपनी संस्कृति को
बचाए रखोगे तो आप बचे रहोगे, और संस्कृति को नाश करोगे तो आपका ही नाश होगा और कुछ नहीं होगा। आप बीमार कौन होगा ये बता? इस विलासी और प्रमादी जीवनचर्या से आज घर घर बीमारी है, क्यों नहीं? बताओ कौन हाथ उठा दे जितने स्वस्थ हों। स्वस्थ होना मिलना मुश्किल हो गया, ये समझो। हमारे पैर में दर्द हो, हमारी कमर में दर्द हो, हमारे सिर में, हमें सर्वाइकल हो, हमें एसिडिटी होगी, हमें फलाना होगा। ये सब तुम्हारी प्रमादी और विलासी जीवन का देन है। संस्कृति बचाओगे तो आप बचोगे, और संस्कृति का नाश करोगे तो आपका नाश होगा। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, इस बात को बराबर सोचो। ऐसे दोष अपने में हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख करके कसायवान नहीं होना। क्रोध मान या अभिमान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट करना। ऐसे गुण दूसरों को देख करके केवल ईर्ष्या मत करना, केवल चाह मत करना। बंदे तद्गुण, ऐसे गुण अपने में प्रकट करने के लिए ये है गुणानुवाद। उसकी पहली सीढ़ी है, पूर्वचर व्यवहार है गुणानुवाद करना भगवंतों का। वो पहला मंगलाचरण है, ये बाद का मंगलाचरण है। कौन सा? जो गुणों का समूह अपना स्वभाव है, उस स्वभाव की दृष्टि हुई। ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं। मंगलमय स्वभाव की दृष्टि और मंगलमय पंच परमेष्ठियों की भक्ति से भविष्य मंगलमय होता है। मंगलमय स्वभाव की दृष्टि और मंगलमय पंच परमेष्ठियों की भक्ति से जीवन मंगलमय होता है, भविष्य मंगलमय होता है। चाहे पिताजी का मंगल हो, धर्म ध्यान में कर लगेंगे तो होगा, इसी मार्ग से होगा। चाहे पुत्र का मंगल हो, इसी से मार्ग से होगा। इसलिए तत्व के संस्कार खूब अपना अभ्यास करो। हम ये इनसे कहते हैं, लड़कों से, कई बार बड़े लड़कों से, बच्चों में संस्कार डालने की कोशिश मत करते रहो, अपने में संस्कार भी डालना। अरे अपने में संस्कार होंगे तो बच्चों में अपने आप हो जाएंगे, और अपने में नहीं होंगे तो बच्चों में कैसे होंगे? मैं एक पिताजी कहते बेटे से, ए बेटा तू जाके दुकान खोली, हम तो न मंदिर हो। अब मंदिर के संस्कार, दर्शन के संस्कार कैसे पड़ेंगे उस बच्चे में? दुकान बाद में खुल जाएगी, पहले अपन दोनों चलो। पंडित जी आए, मंदिर दर्शन करेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, उसके बाद दुकान खुलेगी। रोटी बाद में बन जाएगी। एक सब्जी कम बना लेना, मत बनाना आज तो 14 है वैसे। चटनी रोटी खा लेना, छाछ रोटी खा लेना, दांत हैं सूखी रोटी चबा लेना। हम बच्चों को देखते थे, छोटे छोटे बच्चे अपने नमक मिर्च और घी जा, अब हम खा रहे आराम। ये खाने के लिए जीवन थोड़ा ही है कि हमारी भोजनशाला में एक आइटम कम नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय में लेट हो जाए। अरे स्वाध्याय में लेट नहीं होना चाहिए, भोजन में एक आइटम कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क नहीं पड़ेगा, पुण्य बंधेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धो धो के बर्तन नहीं रखने पड़ेंगे। अब बहुत इकट्ठे करने लगे तो वो धो धो करके रखने पड़ते, वैसे ही थोड़े हों कहां तक माने, क्या करें? ये विकृतियां जो आई हैं हमारी सोच की विकृत होने से आई हैं, और जब तक सोच नहीं सुधरेगा, जहां से सोच विकृत हुआ तब जीवन विकृत हुआ, वचन विकृत हुए, भोजन विकृत हुआ, रहन सहन विकृत हुआ, और सोच सुधरेगा तब ये सब सोच नहीं। सादगी से पहले सादगी का सोच चाहिए। विचारना भाई, फिर रह गया
चित प्रकाशाय। देखो भाई ध्यान दो, हमें क्या है, उतनी बातें कहते कहते टाइम पूरा हो जाएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन तुम कहो आगे चलोगे, जब तक तुम उसे आचरण से उत्तर नहीं दोगे आगे तो नहीं चल पाएंगे। क्यों, हम करने वाले तो है नहीं, कहने वाले तो है नहीं, हम कौन कहें। तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे उदय से, तुम्हारी पात्रता से जो निकल जाएगा सो निकल जाएगा, हम क्या करेंगे। तुम कल भी नहीं मानोगे तो कल भी हम यही कहेंगे, परसों नहीं मानोगे तो परसों भी यही कहेंगे। और तुम कहो रोज रोज कहते, तो तुम रोज रोज दोष क्यों करते। सीधी बात है भाई। हम यहाँ कोई चंदा चिट्ठी करवे तो आए नहीं, न प्रशंसा कराने आए अपनी, न 5 रुपये आए। बोले भैया ने खड़े हो जाओ करो प्रवचन के बाद, हमें 5 रुपये को मिल जाए। हम 5 मत छुओ, जितना तो छुओ। इसमें क्या दम धरी है। 5 तो छुएंगे वे सब छुप जाएंगे, लेकिन तत्व नहीं छुएंगे तो 5 छूना मिथ्या है। ओम नमः। और कह दो भैया दोपहर को बच्चे खड़े होके कह देकर कौन आलसी हो गए। मंगलमय स्वभाव की दृष्टि और मंगलमय पंच परमेष्टि की भक्ति से जीवन मंगलमय होता है, ऐसे वचनामृतों का लाभ हमने अभी लिया आदरणीय पंडित जी साहब के मुखारविंद से। आगामी प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। बच्चों का यहाँ पर दोपहर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। 2 बजे से 2:30 बजे तक बच्चों को जीवन कैसे जीना चाहिए, यह कला सिखाने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए छोटे छोटे 2-3 वीडियो की क्लिप दिखाई जाएगी। और उसके बाद पंडित साहब का 10-15-20 मिनट का बच्चों के लिए, और आप सभी भी आए उसमें शामिल हो, बहुत अच्छा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।